बलूचिस्तान के इलाके सोहबतपुर में घर के अंदर फायरिंग करके एक ही खानदान के 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मरने वालों में मियां बीवी, 4 बेटे और बेटी शामिल। पुलिस ने इब्तिदाई तहकीकात के बाद वाकया जमीन के तनाज़े का शाखसाना करार दे दिया। बालाकंड में रात गए तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। दहशतगर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। पहली ट्रेन 300 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर पेशावर से कोयटा के लिए रवाना। बोलान एक्सप्रेस हफ्ते में 2 के बजाय 7 दिन चलेगी। कौम ने पैगाम दे दिया कि दहशतगर्द पाकिस्तान को मफलूज नहीं कर सकते। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम की पेशावर स्टेशन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने इंटरनेट सर्विस को रेगुलेट करना नागुज़ीर करार दे दिया। रियासत मुखालिफ अनासिर सोशल मीडिया पर नौजवानों की मनफी जहन साजी कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशों का सद्देबाब जरूरी है। सरफराज बुगटी की IT डिपार्टमेंट और सेलुलर ऑपरेटर्स के इजलास में हिदायत। मेरे पास जितना इख्तियार है उतनी मैं आवाज उठा रहा हूं। तो मुझे इख्तियार, खुदा की कसम मुझे इख्तियार दो। एक बच्चा टैंकर के आगे कुचल जाए, खुदा की कसम मैं उस दिन खुद टैंकर के आगे लेट जाऊंगा। कराची में ट्रैफिक हादसात में अमवात पर गवर्नर सिंध की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बाइख्तियार होता और कोई मौत होती तो खुद टैंकर के आगे लेट जाता। जज्बाती खिताब में हादसे में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन के लिए मुआवजों की अदायगी का अज़्म। कराची में ट्रैफिक हादसात के दौरान बढ़ती हलाकतों के खिलाफ न्यू कराची के अवाम सड़कों पर निकल आए। सूबाई हुकूमत, मेयर और पुलिस के खिलाफ एहतजाज। कराची में शारे फैसल पर एक और अलमनाक हादसा। PAF गेट के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक। शहरियों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ बहक होने वाला शख्स फैक्ट्री मुलाजिम और खातून स्कूल टीचर थी। कराची में सुपर हाईवे पर ट्रक ने रिक्शे को रोंद डाला। एक शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी। नया नाज़िमाबाद सलमा चौक के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रवां साल भारी ट्रैफिक के हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 70 हो गई। मलीर हॉल्ट हादसे में हामला खातून नौमौलूद और शोहर की मौत में टैंकर ड्राइवर की गफलत सामने आ गई। मुल्जिम थकन का शिकार और नींद में था। ब्रेक फेल होने का दावा झूठा निकला। हादसे की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। अदालत ने टैंकर ड्राइवर और हेल्पर को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ढंढोरे पीटे कि अब आया क्या आया मिनी बजट, और मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट भी नहीं आया। अगयार के होछे हथकंडे नाकाम हुए। IMF से मुआहिदा अनथक मेहनत का नतीजा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी पर माशी टीम को मुबारकबाद। आर्मी चीफ का किरदार भी कलीदी करार दे दिया। मिनी बजट का ढंडोरा पीटा गया। साल गुजरने वाला है, कोई मिनी बजट नहीं आया। वजीर आजम का मुखालिफिन को जवाब। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बदकिस्मती करार दे दी। पाकिस्तान ने IMF को कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। एनर्जी सब्सिडीज में कमी और अखराजात को मुख्तस बजट तक महदूद किया जाएगा। पाकिस्तान ने तरक्याती अखराजात की तरजीहात का तयन करने का वादा कर लिया। टैक्सों का दायरा कार बढ़ाया और महंगाई को महदूद रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुआहिदा खुशाइंद करार दे दिया। वफाकी काबीना ने नई सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी मौखर कर दी। मिशावरत के दायरा कार को वसी करने और तमाम स्टेक होल्डर से मजीद राय लेने के बाद सिफारिशात को काबीना में दोबारा पेश करने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा, बिजली सारिफीन को मुंतकिल करने की मंजूरी।
सनती तरक्की की रफ्तार मनफी, ज़रई और खिदमात का शोबा बेहतर। रवां साल की पहली सहमाही में इक्तिसादी तरक्की की शरह 1.73% रिकॉर्ड। सनती तरक्की मनफी 0.18% रही। ज़रई तरक्की 1.1 और खिदमात के शोबे की पैदावार 2.57% रही। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी तारिक फातमी का दौरा अमरीका। अमरीकी कांग्रेस कमेटी बराए खारजा उमूर के चेयरमैन ब्रायन मिस्ट के बाद कायम मकाम अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात तय पा गई। तारिक फातमी चंद दिनों में मजीद सियासी मुलाकातें भी करेंगे। पहले इकरार किया, फिर उसके बाद इनकार किया और आपके सामने है। अगर आप दोबारा कौमी सलामती की जो कमेटी है उसका इजलास बुलाया जाता है तो हुकूमत फिर उनको इनवाइट करेगी। फैसला करना तो उनका काम है, अगर वो फिर नहीं आते। दोबारा कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ तो PTI को बुलाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हिकमत अमली बता दी। बानी PTI कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करना चाहते हैं तो कोई रास्ता निकल सकता है। राना सनाउल्लाह का इजहार ख्याल। अलीमा खान सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात के लिए कायम JIT के सामने पेश। बानी की हमशीरा से तफ्तीशी टीम ने सवालात किए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का PTI के कुछ लोगों पर एस्टेब्लिशमेंट से मिले होने का इल्जाम। साथ चलने के लिए मौलाना फजलुर रहमान और बानी PTI की बराह रास्त बातचीत का मशवरा। बानी के अलावा कोई ऐसा नहीं जो इत्तफाक राय पैदा कर सके। फवाद चौधरी की प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। सिंध हुकूमत की 1 अप्रैल से अफगान शहरियों को वापस भेजने की मनसूबाबंदी मुकम्मल। कराची के इलाके कैमाड़ी और जैकाबाद में 2 होल्ड पॉइंट्स कायम कर दिए गए। नवाबशाह को बतौर ट्रांजिट स्टेशन इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक। सिंध में 65,000 अफगान शहरियों को वतन वापसी की वार्निंग दे दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुक्मरानों पर अमरीका नवाजी और खित्ते को बदअमनी की आग में झोंकने का इल्जाम। पाक अफगान मामूल के ताल्लुकात अमन की कुंजी करार दे दी। 14 अप्रैल को बलूचिस्तान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद और 20 अप्रैल को पेशावर में अमन मार्च का ऐलान कर दिया। कम बारिशों के बायस पानी की कमी। इरसा ने खरीफ सीजन के लिए पानी की 43% किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया। एडवाइजरी कमेटी के इजलास में सिर्फ अप्रैल के लिए दस्तयाब पानी का तखमीना मंजूर। मई के पहले हफ्ते इजलास दोबारा होगा। लाहौर में पुलिस की मुबैना तशद्दुद से नौजवान जाँ बहक। एजाजुल हक को इचरा में घर से उठाया गया। लाश मुर्दा खाने से मिली। सादा कपड़ों में मलबूस अहलकारों ने घर में दाखिल होकर तोड़फोड़ की। मरने वाले के भाई का इल्जाम। नौजवान को गाड़ी में बिठाकर ले जाने की फुटेज भी सामने आ गई। रावलपिंडी के इलाके न्यू टाउन में खातून से पर्स छीनकर फरार होने वाला डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। सुफाकों ने पाकिस्तान में ईद उल फित्र 31 मार्च को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। 29 मार्च को चांद की पैदाइश से पहर 3:58 पर होगी। मुख्तसर उम्र की वजह से अगले रोज देखा जा सकेगा। सऊदी अरब और मशरिक वस्ता में भी ईद 31 मार्च को होने का इम्कान। जा रहे हैं पंजाब, ईद की छुट्टियां जा रहे हैं। घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ ईद मनाने जा रहे हैं। मुल्तान के लिए हम ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है। खुशी का मौका है, अपनों के साथ ईद मनाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि टाइम है, काफ़ी टाइम के बाद घर वालों से मुलाकात होगी और खुशियों के जो लम्हात हैं उनके साथ शेयर करेंगे। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन। कराची से पहली ईद स्पेशल ट्रेन 1000 से ज्यादा परदेसियों को लेकर लाहौर रवाना हो गई। दूसरी ईद ट्रेन कल रावलपिंडी और तीसरी परसों रात 9 बजे कराची कैंट से रवाना होगी।
ईद करीब आते ही सज धज की तैयारियां, खवातीन को चूड़ियों के नित नए डिजाइन की तलाश। इस्लामाबाद के बाजारों में कांच, क्रिस्टल और स्टोन वर्क से मुज़य्यन चूड़ियों ने तवज्जो समेट ली। कराची से बाहर जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स का ईद सीजन, जायद किराया वसूली की शिकायत पर महकमे ने एक्शन ले लिया। 427 गाड़ियों का चालान, मुसाफिरों को 10 लाख रुपए से जायद की रकम वापस करा दी गई। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने ट्रांसपोर्ट हुक्काम को चेकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत कर दी। महकमा तालीम सिंध ने शब कदर के सिलसिले में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में जुमे को छुट्टी का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। सिंध के स्कूलों में खवातीन असातिज़ा को ज्यादा मेकअप करके ड्यूटी पर ना आने की हिदायत। हाई हील्स और ज्यादा जेवर भी ना पहनने का मशवरा। मर्द असातिज़ा भी टी शर्ट्स और जीन्स पहनकर आने से गुरेज करें। गुटखा, निस्वार, मावा या सिगरेट पीने पर पाबंदी। तलबा से जाती नौयत के काम भी ना कराए जाएं। महकमा तालीम ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। लाहौर में सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एक्ट के खिलाफ भी नारे। मुजाहरे के बायस फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी रहीं। लाहौर में खवातीन की हिफाजत के लिए कायम साइकिल स्क्वाड के नतायज आना शुरू। मुख्तलिफ मार्केटों में खवातीन को हिरासत करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। रमजानुल मुबारक की 27वीं शब पर खाना काबा में 34 लाख से ज्यादा अफराद का इज्तिमा। बैतुल्लाह में इबादत, नवाफिल और तवाफ। किबला अव्वल की आज़ादी के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं। सहूनी मजालिम के बावजूद मस्जिद अक्सा में भी लाखों अफराद की इबादत। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। ताज़ा इसराइली हमलों में हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ अल कानूना समेत मजीद 13 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फोर्सेज ने पनाह गुज़ीन कैंपों और ग़िज़ाई इमदादी तकसीम करने वाले किचन को निशाना बनाया। अमरीका ने पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों की 80 कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया। चीन की 50 से ज्यादा कंपनियां शामिल। ट्रंप इंतजामिया ने ताइवान, ईरान, जनूबी अफ्रीका और अरब अमारात की कंपनियों से भी कारोबार ममनू करार दे दिया। तुर्की में इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ 7वें रोज भी हजारों अफराद का एहतजाज। 1400 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर तैयब उर्दोगान का अपोजिशन को मुल्क आग में झोंकने की कोशिशों का इल्जाम। इमाम ओगलो ने अपने खिलाफ करप्शन के इल्जाम सियासी करार दे दिए। अमरीकी सदर का इंपोर्टेड गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। अमरीका में बनने वाली गाड़ियां मुस्तस्ना होंगी। एलॉन मस्क ने टैक्स लगाने का मशवरा नहीं दिया। अमरीकी सदर की वजाहत। चीन के लिए टैक्स में कमी का इशारा। सवात में बारिश, बालाई मकामात पर बर्फबारी। पेशावर और मुज़फ्फराबाद में भी बादल बरस पड़े। कई इलाकों में यालाबारी। महकमा मौसमियात ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 27 मार्च तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 28 मार्च तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। न्यूजीलैंड के हाथों में T20 सीरीज में बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम के 8 खिलाड़ी वनडे सीरीज के लिए वेलिंगटन से नेपियर रवाना। वनडे सीरीज का आगाज 29 मार्च को होगा। साइम अयूब की टीम में वापसी की उम्मीदें रोशन। कौमी टीम के ओपनर लंदन में इब्तिदाई रिहैब के बाद लाहौर पहुंच गए। PCB मेडिकल पैनल की जेर निगरानी रिहैब मुकम्मल होने पर फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के हारिस रऊफ 11 दर्जे तरक्की के बाद 15वें नंबर पर आ गए। वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन की बदस्तूर पहली पोजीशन। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी बॉलर नहीं। बैटर्स में बाबर आजम का 8वां और मोहम्मद रिजवान का 9वां नंबर।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 10 के एंथम की पहली झलक जारी कर दी। गुलकार अली जफर ने आवाज का जादू जगाया। मुकम्मल तराना जल्द रिलीज किया जाएगा। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। इतालवी हरीफ लोरेंजो को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना टीम की क़यादत करेंगी। ओपनर शहबाज जुल्फ़िकार की 16 माह बाद टीम में वापसी। इवेंट 9 से 19 अप्रैल तक लाहौर में मुनक्किद होगा। 6 टीमें हिस्सा लेंगी। पेशावर रीजन की टीम नेशनल T20 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में एबटाबाद रीजन को 56 रन से शिकस्त। साहिबजादा फरहान की 148 रन की धुआंधार इनिंग्स की बदौलत 244 रन का हदफ दिया। एबटाबाद की टीम 187 रन बना सकी। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में लायनल मेसी की टीम अर्जेंटाइन ने ब्राजील को शिकस्त दे दी। फातिह टीम ने 1 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी समेटी। पॉइंट्स टेबल पर अर्जेंटाइन की पहली पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो गई। और फुटबॉल के बेताज बादशाह रोनाल्डो की वीडियो गेम्स में एंट्री। सुपरस्टार फुटबॉलर ने वीडियो शेयर कर दी।